तो चलिए दोस्त, कैसे आप सभी? शायद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का हम लोग का क्लास है लेक्चर 2 जीके जीएस का। लेक्चर 2, इसके पहले जो हमारा लेक्चर 1 है वो आपके यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये हम लोग का है लेक्चर 2 और इसमें सीखेंगे हम लोग उसमें क्या और किसके बारे में सीखे थे, यानी आकाश तारा का निर्माण के बारे में सीखे थे। किसके बारे में? तारा के निर्माण के बारे में सीखे थे। आज सीखेंगे हम लोग आकाशगंगा के बारे में। आकाशगंगा में चीजें क्या क्या है, कौन कहाँ है, कौन कितना, ये भी तो पढ़ ही लिया है। एक इसका अलग क्लास चल गया, देखिए बिना उसमें थंबनेल के उसको अपलोड किया गया है, उसमें फिगर के साथ, तो आप वहां से देख सकते हैं। आइए हम चेक करते हैं। आज चेक नहीं मतलब पढ़ते हैं जीके जीएस का। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे, पहले क्वेश्चन पे। 10 मिनट तो रेगुलर देना है आपको। यानी क्वेश्चन नंबर 10 उसमें हम लोग सीख लिया है। ये हम लोग को क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी होती है? एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितना होता है? 100 अरब। कितना होता है? 100 अरब तारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 1000, 10 अरब, 5 अरब और इनमें कोई नहीं। तो 100 यानी कहना चाहिए यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना दिया है? 100,000। कितना दिया है? 100,000। लेकिन नहीं, उसमें कितना होता है? एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितना होता है? तो 100 अरब होता है। यहां से हमारा 2 डिजिट ना रहेगा। यहां से कितना होता है? तो 100 अरब क्या होता है? हमारे एक गैलेक्सी में कितना तारे होते हैं? तो 100 अरब तारे होते हैं। परेशान कर रही है जी। तो तारों की संख्या कितना होता है? 100 अरब तारों की संख्या होती है। यहां से लिख लेंगे हम लोग 100 अरब। क्या हो जाएगा? तारों की संख्या 100 अरब। अरे समझ में, हमारे एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो 100 अरब। ऐसे ऐसे कितने आकाशगंगाएं हैं? तो ऐसे ऐसे 100 अरब कितना है आकाशगंगा? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आज 100 अरब में 100 अरब से गुणा करते हैं तो क्या हमारा टोटल तारों की संख्या निकल जाता है। तो एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? तो 100 अरब। और 100 अरब ऐसे क्या है? आकाशगंगाएं हैं। तो 100 अरब में 100 अरब से गुणा करते हैं तो क्या होता है? टोटल हमारा तारों की संख्या निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितनी है? टोटल आकाशगंगा की संख्या कितना है? तो 100 अरब। टोटल आकाशगंगाओं की संख्या 100 अरब। और एक आकाशगंगा में और एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब। एक ब्रह्मांड में पूरे 100 कितने आकाशगंगा हैं? तो 100 अरब। 100 अरब में 100 अरब से गुणा करेंगे तो क्या होगा? टोटल हमारा तारों की संख्या निकल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 100 अरब। आ रहे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन है, हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? आकाशगंगा, मंदाकिनी, तारा और ब्रह्मांड। क्या नाम है? तो मंदाकिनी। हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हम लोग का सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या होता है? हम लोग का
सबसे नजदीकी, यानी हम लोग का एक अलग आकाशगंगा है, लेकिन हम लोग का नजदीक एक और आकाशगंगा है जिसका नाम क्या है? तो उसमें आकाशगंगा है, मंदाकिनी है, देवयानी है या ब्रह्मांड, कौन सा होगा आंसर? इसमें कौन आंसर होगा? तो हमारा हो जाएगा देवयानी। क्या हो जाएगा? हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं इसका नाम क्या होता है? मंदाकिनी। क्या होता है? मंदाकिनी। इसी के बगल में एक और तारा होता है जिसका नाम क्या होता है? देवयानी। देवयानी, इसका इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंड्रोमेडा। इसे बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, इसे हिंदी में बोलते हैं दूध में खला। दूध में खला, आ रहा समझ में? इसे हिंदी में बोलते हैं दूध में खला। हम लोग सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम देवयानी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। आ रहा समझ में? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर हम लोग का दूसरी नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी ये होता है हमारा आकाशगंगा, ये हो गया हमारा आकाशगंगा। तो इस आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। इसका नाम मंदाकिनी। इसका नजदीकी आकाशगंगा का नाम, इसका नाम है देवयानी। देवयानी। और तीसरी हम लोग का दूसरी आकाशगंगा, नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या होता है? तो NGCM33। और समझ में? हम लोगों का तीसरी नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या होता है? NGCM33। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे सूर्य की चाल कितनी होती है? यानी सूर्य का जो स्पीड है कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है? सेकेंड में टोटल दिया है, तो सेकेंड में क्या होना बताना पड़ेगा। नहीं, माछी परेशान करके रख दिया जी, सब गर्मी थोड़ा ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से माछी परेशान है। बताइए सूर्य की चाल कितनी होती है? सूर्य कितने किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है? एक है 200 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक है 300 किलोमीटर प्रति सेकंड, एक है 350 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन आंसर होगा? तो हमारा हो जाएगा 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो हमारा सूर्य है किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा को। कितना किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से क्या करता है? स्पीड से चक्कर लगाता है। अरे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। मनुष्य के सूर्य पर जाने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए? यानी अगर मान लीजिए कि अगर ह्यूमन इंसान अगर यहाँ से सोच रहा है सूर्य पर जाने के लिए, तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? यानी समझिए कितना हो कि स्पीड में चलेंगे तो हम तो चल ही जाएंगे। का तो हम तो चल ही जाएंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे, थोड़ा पहले पहुंचेंगे, लेकिन एक मिनिमम होता है ना कि अगर हम इतने के स्पीड में चलेंगे हम इतने समय में क्या हो सकते हैं? जा सकते हैं। हमारा स्पीड कितना होना चाहिए? तो हमारा स्पीड होना चाहिए 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो हमें सूर्य पर जाने में कितना समय लग जाएगा? तो सूर्य पर जाने में हमें 4 साल लग जाएगा। कितना? 4 इयर्स का समय लग जाएगा जाने में। समझिए, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। करे मनुष्य अगर 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से चले तो सूर्य पर जाने में कितना समय लगेगा? 4 साल। कितना समय लग जाएगा? 4 साल। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से चले तो पश्चिमा सेंचुरी पर जाने में कितना समय लगेगा? पश्चिमा सेंचुरी हम लोग का दूसरी का नजदीकी तारा है, हम लोग का सबसे, यानी ये हो गया हमारा आकाशगंगा। ये हो गया हमारा आकाशगंगा। आकाशगंगा का सबसे नजदीकी तारा हम लोग का कौन है? तो सूर्य है। क्या है? हमारा सबसे नजदीकी तारा सूर्य। ऐसे बगल में क्या होता है? पश्चिमा सेंचुरी होता है। कितना? पश्चिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाने में कितना समय लगेगा? तो इस पे जाने पे 4 साल लग रहा है सूर्य पे, और इस पे जाने के लिए 8 साल लग जाएगा, 8 ईयर्स। अरे समझ में आया? कितना समय लग जाएगा? 8 साल का समय लग जाएगा कहाँ पे जाने में? प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाने में। कितना के स्पीड से चलेंगे? तो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलेंगे। तो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलेंगे तो कितना साल लग जाएगा? 4 साल। अरे समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक मिनट। हाँ 8 साल, इसमें हो जाएगा हमारा आंसर 8 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 साल। अरे समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, हम लोग का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? हम लोग का नजदीकी तारा का नाम क्या है? तो सबसे नजदीकी तारा हम लोग का है तो सूर्य। कौन सा तारा है? सूर्य। अरे समझ में आया? तो हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या होता है? तो उस आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। दूसरी नजदीकी आकाशगंगा देवयानी। दूसरी यानी ये हो गया हम लोग का सबसे नजदीकी पहली आकाशगंगा ये हो जाएगा। दूसरी आकाशगंगा क्या नाम हो जाएगा? NGCM33। अरे समझ में आया? पढ़े थे अब हम लोग का, अगर मान लीजिए कि एक आकाशगंगा में तारों की संख्या कितना है, यानी हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं या कोई भी आकाशगंगा, एक आकाशगंगा में तारों की संख्या तो 100 अरब। कितना है? 100 अरब आकाशगंगा है। और ऐसे ऐसे कितना आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। कितना? 100 अरब। तो अगर ऐसे गुणा करना तो तारों की टोटल संख्या निकालना हो तो क्या करें? 100 अरब में 100 अरब से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 अरब। क्या हो जाएगा? 10,000 अरब कितना तारे की संख्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग का सबसे नजदीकी तारा जो सूर्य, हम लोग का सबसे नजदीकी तारा सूर्य। दूसरी नजदीकी तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रॉक्सिमा, यहां से ना रहेगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अरे समझ में आया? तो हम लोग सबसे सूर्य पर हमें जाना हो तो कितना समय लग जाएगा जाने में? तो हमें लग जाएगा 4 साल। कितना लग जाएगा? 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का समय लग जाएगा। हमारा स्पीड कितना होना चाहिए? 4 साल में पहुंच जाएगा। तो 300 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी पे जाना हो तो कितना समय लग जाएगा? 8 साल, 8 ईयर्स। कितना? 8 ईयर्स समय लग जाएगा। अरे समझ में? कोई बहुत भारी चीज ना है, बहुत बड़ा चीज ना है। आप समझेंगे तो 100% हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इसमें 1% का आपको दिक्कत ना होने देंगे। यहां तक आ रहा समझ में? तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और रखिए अपना ध्यान। चलिए तो